चलिए, shall we begin with business economics? बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ा था अपन ने यूनिट नंबर 1 में बेसिक अपन ने क्या पढ़ा था? ह्यूमन बींग्स की वांट्स लिमिटेड है और रिसोर्सेस अनलिमिटेड, राइट? उल्टा, ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, राइट? जिसके वजह से इकोनॉमिक्स का पूरा झगड़ा है, बरोबर? इकोनॉमिक्स और बिजनेस का अपन ने मतलब देखा था। इकोनॉमिक्स एक क्या है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हेल्प करता है टू मेक द डिसीजंस फॉर अ बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक है ज्यादा या मैक्रो इकोनॉमिक है नेचर में? माइक्रो है ज्यादा नेचर में। मैक्रो को थोड़ा बहुत वो देखता है, बट ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर वो है। दूसरी चीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? नॉर्मेटिव है ज्यादा, राइट? थोड़े बहुत पॉजिटिव आते हैं, बट बेसिकली वो ज्यादा क्या है, नॉर्मेटिव है। नाउ यूनिट नंबर 2 में अपन ने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। वही वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। उसके 4 क्लासिफिकेशन, what to produce, how to produce, for whom to produce and what provision should be made for the future। इसके आंसर्स कैसे करती है इकोनॉमी? अपने अपने टाइप के बेसिस पर। टाइप्स कितने हैं? 3। कौन से? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, सोशलिस्ट मतलब सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथों में, मिक्स मतलब दोनों का मिक्सचर। चलो भाई, यहां तक तो याद है सब। कैपिटलिस्ट, उसकी सारी चीजें देखी थी अपन ने, फीचर्स, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, मेरिट्स क्या है उसके, डीमेरिट्स क्या है, ये सब अपन ने देखा था। सोशलिस्ट में, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट जो एक टाइप होता है वो क्या होता है, उसके फीचर्स, ये सब अपन ने देखा था। क्या होता है सोशलिस्ट में? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं जनरली? बाय अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सब चीजें वही डिसाइड करती, वही अपने हिसाब से पूरा एनालिसिस वगैरह करके डिसाइड करती, कितना प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन, किसके लिए प्रोडक्शन एंड प्रोविजंस क्या रहेगी फ्यूचर के लिए। अब सोशलिस्ट सेटअप की मेरिट्स क्या क्या है अपने पास? आइडियली एक सोशलिस्ट में क्या क्या मेरिट्स होने चाहिए या क्या क्या रहते हैं वो अपने को दिया है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। यहां पर क्या होता है जनरली, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको सब चीजें मिले, सबका साथ सबका विकास, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, राइट? इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस सबके साथ में रहे, यही सबका मेन, यही जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है उसका मेन मोटिव रहता है। रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एज द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कोऑर्डिनेट्स रिसोर्सेस इन एन एफिशिएंट मैनर। यहां पर क्या बोलते हैं, आइडियली क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल अथॉरिटी है ना, तो वो परफेक्टली एकदम मैनेज करेगी, सब रिसोर्सेस को कोऑर्डिनेट करेगी और अपने हिसाब से, मतलब जो चीज जहां पर होनी चाहिए वैसा प्रॉपरली वो मैनेज करेगी। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिड एंड बैलेंस्ड रहेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज प्लान्ड इकोनॉमी। यहां पर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, जिसके वजह से मैक्सिमम प्रोडक्शन इंश्योर होता है। क्योंकि ये बोलते हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, प्लान्ड अथॉरिटी जो प्लानिंग करती है, तो वो ट्राई करती है कि वेस्ट कुछ भी ना हो, जिस चीजों पर जरूरी है चीजें, जहां पर मतलब जरूरी एक्सपेंडिचर है वहीं पर होगा। कैपिटलिस्ट में सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, इस पे बहुत सारा वेस्टेज होता था, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस एक्सपेंड होते थे। बट यहां पर प्राइवेट है भी क्या? नहीं है, सोशलिस्ट ही है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह इस पर भी खर्चा होने का या फिर वेस्टेज होने का बात ही नहीं आता। Wastes avoided through strict economic planning. Since competition is absent, no wastage on advertisement and sales promotion. Unemployment minimize कर देते हैं वो। अपन ने देखा था कल, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, बट क्या काम करना है ये हम बताएंगे। Fluctuations are eliminated. Stability is bought and maintained. स्टेबिलिटी जो है कि इकोनॉमी में वो ज्यादा इंश्योर होती है कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन द सोशलिस्ट। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, कैपिटलिस्ट वाले काय के लिए काम करते थे? प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। बट सोशलिस्ट में क्या काय के लिए काम करते हैं वो? वेलफेयर के लिए। तो
एंश्योर बेटर वेलफेयर। एक कोऑपरेटिव मेंटालिटी, जो अपन ने बोला सबका साथ सबका विकास, सबके बेनिफिट के लिए जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। एंड इट्स अवॉइड्स द क्लास वॉर। क्लास मतलब अपन ने बोला था कि अलग अलग क्लासेस में, कैपिटलिस्ट में डिवाइड हो जाते हैं लोग, हैव्स एंड नॉट हैव्स, जिनके पास में संसाधन सब है, जिनके पास में नहीं है। बट यहां पर ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिवीजन नहीं होने देती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी। इट एंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबको एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, बेसिक रोजगार मिले, फूड, रोटी कपड़ा मकान, ये चीजें एटलीस्ट मिले, ये सब एंश्योर करती है सेंट्रल अथॉरिटी। लेबर्स, कंज्यूमर्स, इनका प्रोटेक्शन एंश्योर करती है। जैसे कैपिटलिज्म में इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था बाय मोनोपोलीज वगैरह, एम्प्लॉयर्स वगैरह, यहां पर वो नहीं होता। एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, सब में थोड़ा सा सोशल लेवल पर सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा रहती है। लोगों को लगता है कि मैं यहां पर चैन से रह सकता हूं, दैट इज सोशल सिक्योरिटी, दैट इज सिटीजंस फील सिक्योर। तो क्या फिर सोशलिज्म बेस्ट है क्या? नहीं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी है, कुछ नुकसान भी है इस सिस्टम के। सबसे पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिजल्टिंग इनएफिशिएंसी एंड डिलेज। गवर्नमेंट के हाथों में है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है थोड़ा बहुत अंदाजा है हमारे पास में, राइट। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट के एस्टैब्लिश जो लोग होते हैं टॉप लेवल के, जो बाबू लोग अपन बोलते हैं सीधे शब्दों में, वो लोग ऑब्वियसली क्या करते हैं, हर कोई नहीं करता बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि करप्शन बहुत रहेगा, जो पैसे देगा उनको उनका काम पहले होगा। रेड टेपिज्म मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस, इससे भी ये अप्रूवल लाओ, उससे वो अप्रूवल लाओ, इससे ये डॉक्यूमेंटेशन लाओ, उससे वो डॉक्यूमेंटेशन लाओ, तभी तुम्हारा काम होगा। एंड फेवरेटिज्म, उन लोगों को जो लगता है ये मेरा फेवरेट पर्सन है उसको ज्यादा वो प्रमोट करेंगे, जिसको नहीं लगता उसको नहीं करेंगे। इट रेस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सबसे बड़ी चीज, क्या करना है क्या खाना है हम बताएंगे, मरने नहीं देंगे तुमको भूखा, बट क्या खाना है हम बताएंगे, क्या काम करना है हम बताएंगे, तुमको कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी। because all the material means of production and state direction control nearly all economic activity. Takes away basic rights such as right to private property. कोई कितना भी खरीदे, ये इसको नहीं क्या एक बेसिक राइट माना जाता है, भाई तुम्हारे पास में पैसे है खरीद लो, बट ये राइट को वहां पर भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। भले ही आपके पास में पैसे है बट आपको बोल दिया जाएगा आप 2 मोबाइल के ऊपर नहीं खरीद सकते, खत्म। इट विल नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू हार्ड वर्क। वहां पर कैपिटलिस्ट में अपन ने देखा था अगर ज्यादा काम करेंगे तो वहां पर ज्यादा रिवॉर्ड मिलता था, मेहनत को वहां पर रिवॉर्ड मिलता था, बट यहां पर कोई मेहनत करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको पता है सब कुछ स्टेट के हाथों में ही है, अपन ज्यादा मेहनत करके भी क्या कर लेंगे, वो लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो इट डज नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू हार्ड वर्क। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? यहां पर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी? एक्चुअली नहीं, क्या लॉजिकली देखिए तो प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होना चाहिए? मार्केट से, डिमांड एंड सप्लाई से। वो लॉजिकल बेसिस, वो साइंटिफिक बेसिस यहां पर फॉलो नहीं होता। जो गवर्नमेंट को लगता वो प्राइस रहेगी। साइंटिफिक लॉजिक क्या बोलता, मार्केट क्या बोलता, गया खड्डे में। हम जो बोलते ना वो फाइनल। दे आर नॉट डिटरमाइंड बाय मार्केट। देयर इज नो प्रॉपर बेसिस फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। Most economic and scientific allocation of the resources and efficient functioning are impossible. यहां पर प्राइवेट मोनोपोलीज नहीं होगी, बट उससे डेंजरस स्टेट की मोनोपोली हो जाएगी, गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी। प्राइवेट वालों को तो ठीक है गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, बट गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? कोई नहीं। State monopolies are created and they become uncontrollable. It is more difficult to regulate them than the private monopolies. Consumers के पास में limited freedom रहेगी choice की. State produces has to be accepted by the consumer. What the state produces, जो हम बना रहे हैं वही तुमको खरीदना पड़ेगा, एक लिमिटेड चॉइस देंगे, उसमें से ही आपको करना पड़ेगा। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा अपन ने कल वो एग्जाम्पल देखा था नॉर्थ कोरिया का, राइट, वहां पे हेयर कट वगैरह, ये भी वहां के वो भाई साहब किम जोंग उन बोलते हैं कि आपको हेयर कट भी यही रख सकते, आप काम भी यही कर सकते,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। नो इंपॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आप कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हो, कितने अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डजेंट मैटर, हम जो बोलेंगे बस वैसा होगा। लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, दिस एक्ट्स एज डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड दिस इज एक्सट्रीम फॉर्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल। एकदम परफेक्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं, क्या ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। एक सिर्फ नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल छोड़ दें तो वर्ल्ड में हमको कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है। एंड लास्ट वाला कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। इट डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट्स एंड गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज द नेम सजेस्ट मिक्स्ड, यहां पर क्या रहेगा, कैपिटलिस्ट वाले भी रहेंगे, प्राइवेट लोग भी रहेंगे, प्लस गवर्नमेंट भी रहेगी बिजनेस में। In fact, every economy in the real world, most of the economies अपने पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में, जो भी अपने देश की तो है ही, प्लस जो भी बाकी सारी इकोनॉमीज है, यूज बोथ मार्केट एज वेल एज गवर्नमेंट एंड देयरफॉर आर मिक्स्ड इकोनॉमी इन नेचर। इनका एम क्या रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, कि अपने जो कैपिटलिस्ट के बेनिफिट्स है ना और जो सोशलिस्ट के बेनिफिट्स है, वो दोनों अपन इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जो डीमेरिट्स है, जो डिसएडवांटेजेस है, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू इंक्लूड बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ एक्सक्लूडिंग डीमेरिट्स। वहां पर ऑब्वियसली दोनों का पार्टिसिपेशन, प्राइवेट एंटरप्राइज को भी उनका पार्टिसिपेशन एप्रिशिएट होता है, उनको प्रमोट किया जाता है। एट द सेम टाइम उन पर जो है गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ लगाम अपन जिसको बोलते हैं वो रखती है, उनको कुछ भी नहीं करने देती। Vast economic development of England, USA, etc. is due to private enterprise. But at the same time, it is noticed that private property, profit motive, self-interest may not promote the interest of the community. वर्ल्ड में जो ऐसे देश है जैसे यूएसए वगैरह जहां पर थोड़े कैपिटलिस्ट साइड में है, वो वहां पर यह देखा गया है कि डेवलपमेंट वगैरह है ज्यादा, बट वेलफेयर नहीं है लोगों का। कुछ लोगों के पास में ज्यादा पैसे है, कुछ लोगों के पास में कम है। इसीलिए बाद में मतलब अभी रिसेंट में टाइम करें तो ऑब्वियसली यूएस वगैरह में पॉवर्टी इंडिया के कंपैरिजन में कम ही है, क्योंकि वहां पर काइंड ऑफ बाद में मिक्सचर जो है वो अपनाया गया था, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। और गवर्नमेंट एक मिनिमम लेवल तो वहां पर सब लोगों के लिए इंश्योर करती है, एट द सेम टाइम प्राइवेट वालों को भी पार्टिसिपेट करने देती है। फॉर दिस पर्पस अब ये कैसे करेगी गवर्नमेंट, जो भी एसेंशियल चीजें हैं, जो भी बेसिक नेसेसिटीज है ह्यूमन बीइंग की, या बेसिक नेसेसिटीज से एक लेवल ऊपर की चीजें, जैसे बेसिक नेसेसिटीज तो हो गई फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसके ऊपर कुछ और जो कि बेसिक जैसी हो गई है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें नहीं क्या गवर्नमेंट अपने पास में रखती है। वो देखती है इसमें अपने को प्राइवेट को ज्यादा इंटरफियर करने नहीं देना है। वो लोग आ गए तो वापस से प्रॉफिट मोटिव उनका मेन रहेगा, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। एक काम करते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, गवर्नमेंट इटसेल्फ रन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड दे एलिमिनेट फ्री प्ले फ्रॉम द प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, तुम काम करो बट दूसरी चीजों में करो, ये चीजों में हम तुमको काम नहीं करने देंगे, या फिर तुम लोग भी काम करो इसमें, हम लोग भी काम करेंगे, ऐसा वो करती है। It has an own significance, allowed to play a positive role in mixed economy. However, state imposes necessary measures to control and regulate private sector. Features of mixed economy. सबसे बेसिक फीचर अपन ने बोला प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिक्स्ड है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल है। एग्जाम्पल बताओ मेरे को ऐसे सेक्टर्स का इंडिया में जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट नहीं है। कौन सा? एयरलाइंस, ओके, कुछ हद तक हाँ, मतलब पहले था, नॉट एग्जैक्टली, वो अभी भी प्राइवेट है, थोड़ा उसमें स्टेक हल्का सा वो है, बट गवर्नमेंट का नहीं है वो। एयरलाइंस अपन बोल सकते हैं, और जो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स है जिसमें
मोबाइल कंपनीज, गवर्नमेंट ने थोड़ा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट बीच में वो क्या टैब वगैरह लाया था, वो टैब लाया था कुछ, बंद हो गया है वो अभी भी। ऑटोमोबाइल, कार्स, कार बनाने के लिए कोई कंपनी गवर्नमेंट है क्या? नहीं है। और क्या हो सकता है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, मतलब मैं भी ये नहीं बोल रहा। एसी, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ चीजें हो सकती है एक आधी, बट अदरवाइज वो भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ही है। दूसरा साइड पब्लिक सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जिसमें है, दूसरे प्राइवेट है ही नहीं। रेलवेज सबसे बड़ी चीज। पेट्रोलियम में है प्राइवेट प्लेयर्स, रिलायंस का आता है। डिफेंस बोल सकते हैं, डिफेंस की चीजें बनाने के लिए काइंड ऑफ प्राइवेट की थोड़ी बहुत पार्टनरशिप है, बट एटॉमिक एनर्जी ये एक जो है वो पूरा की पूरा गवर्नमेंट के हाथों में है। ठीक है, अच्छा अब बताओ मिक्स्ड सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। स्कूल कॉलेजेस, बेसिक एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज पब्लिक, महामंडल की बसेस भी है, प्राइवेट वाले भी है, बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे ऐसे तो। और फूड इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, राइट, सिम कार्ड वाला, राइट, बरोबर। ऐसे तीनों सेक्टर्स रहते हैं। प्राइवेट इन दिस सेक्टर, production distribution in this sector are managed and controlled by private individuals. Industries are based on self interest and profit motive. Private property exists and personal initiative is given full scope. May be regulated by the government directly or indirectly by a number of policy instruments. ये वाला सेक्टर जो होता है ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वालों को रहने दिया जाता है। गवर्नमेंट थोड़े बहुत रेगुलेशन लगाती है सो दैट एकदम ही कुछ भी अपने मन से वो लोग ना करें, उन पर थोड़े बहुत रेगुलेशन लगाती है, बट ज्यादा कुछ इंटरफेरेंस नहीं करती। पब्लिक सेक्टर नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेटअप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर। और तीसरा कंबाइंड सेक्टर, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैव इक्वल एक्सेस। वहां पर एग्जांपल्स आपको अपन ने जो डिस्कस किया वो लिखना हो तो साइड में लिख लेना। नाउ अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दिए हैं अपने को। मेरिट्स क्या है इसके? इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहां पर प्राइवेट सेक्टर है इसीलिए इकोनॉमिक फ्रीडम है। लोग सब लोग दे आर फ्री टू चूज बेसिकली व्हाट दे वांट टू कंज्यूम और व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस। Existence of private property is there. Price mechanism and competitive forces the private sector to promote efficient decision making, better resource allocation. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है इसीलिए जो रिसोर्स एलोकेशन है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, वो डिमांड एंड सप्लाई पर अभी भी होता है। लॉजिकल बेसिस, साइंटिफिक बेसिस है। ज्यादा एफिशिएंट एलोकेशन, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली कंपेयर टू गवर्नमेंट प्राइवेट वाले ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं, राइट। वहां पर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन होता है। कंज्यूमर्स को सोवरेनिटी मिलती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है, जो वो चाहे वो कंज्यूम कर सकते हैं। दे आर बेनिफिटेड थ्रू दिस थिंग। इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अगेन फॉर इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा नई नई चीजें लाएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको मार्केट में वो ज्यादा बेच पाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस है तो अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स उनको मिलते हैं फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और लोग जो है इस पर फोकस भी करते हैं कि भाई हमको और अच्छा प्रोड्यूस करना है और टेक्नोलॉजी लाना है। अनलाइक क्या सोशलिस्ट में ऐसा कोई इंसेंटिव उनके पास में नहीं था। एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, ये जो बेनिफिट्स और डीमेरिट्स है वो सिर्फ ऊपर के ही है, दोनों के मिला करके जो अपने को वापस से यहां पर दोनों के काइंड ऑफ मिक्सचर है। एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, एंटरप्राइज प्राइवेट एंटरप्राइजेस है तो रिस्क लेने से उनको, मतलब उनको ऐसा लगता है ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दे एनकरेज द रिस्क टेकिंग एंड प्राइवेट एंटरप्राइज वगैरह डेवलपमेंट होता रहता है। एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्रायोरिटीज सेट करती है। लाइक गवर्नमेंट बोलेगी
प्राइवेट सेक्टर को इस चीज में काम करने दो, बट हमारा प्रायोरिटी ये है, आपको यहां तक के इस चीज पर ज्यादा प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल कार्स का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, गवर्नमेंट बोलेगी कि आप प्रोडक्शन करो ऑटोमोबाइल वालों को, पर आप टू व्हीलर से ज्यादा कार पे प्रोडक्शन करो, राइट। ऐसे गवर्नमेंट जो है थोड़े बहुत डायरेक्शन अपने प्लान प्रायोरिटीज के हिसाब से प्राइवेट को भी देती है। कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर है बट एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर भी है, वो इंश्योर करता है कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिक इक्वालिटी थोड़ी बहुत सब जगह रहे, बिकॉज दे डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं यहां पर? डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जो कि कहां रहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा, प्राइवेट इसमें ज्यादा रहते हैं। दे आर अवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट्स लेजिस्लेशन। जो ये व्यू रहता है ना, या फिर जो ऐसी टेंडेंसी रहती है मेरे को प्रॉफिट के लिए कुछ भी करना है, मैं कुछ भी करूंगा, कैसे भी प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर वो रेगुलेशंस वगैरह डालती है। एनवायरमेंट के रेगुलेशंस बोलो, लेबर के रेगुलेशंस बोलो, लेबर लॉज वगैरह बोलो, ऐसा सब डालती है। तो फिर क्या मिक्स्ड इकोनॉमी गोल्डन पाथ कंसिडर किया जा सकता है क्या, कि बेस्ट तरीका है ये कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड में? ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि डीमेरिट्स इसके कम है, बट इसके भी डीमेरिट्स है। कौन से हैं? सबसे पहला, मिक्स्ड इकोनॉमी समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव कंट्रोल्स बाय द स्टेट, reduced incentive and constrained growth of private sector, poor implementation of planning, higher taxation, lack of efficiency, corruption, wastage, undue delays and poor performance of the public sector। ये क्या बोल रहे हैं? पब्लिक सेक्टर में पहले एक तो पब्लिक सेक्टर में काम अच्छे से नहीं होता, और जो प्राइवेट वाले अच्छे से करना चाहते हैं उनको भी ये लोग करने नहीं देते, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन। बहुत ज्यादा टैक्स लगा देंगे, बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगा देंगे, तो खुद तो अच्छे से काम नहीं हो पाता वहां पर पब्लिक सेक्टर में, इनिशिएटिव ज्यादा मतलब एफिशिएंसी से, प्लस प्राइवेट सेक्टर को भी वो एफिशिएंटली काम करने से थोड़ा रोक देते हैं। डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, ना तो ये धड़ प्राइवेट रह पाता ना ही धड़ पब्लिक रह पाता, दोनों का मिक्सचर करने में प्रॉपर बैलेंस उनका नहीं हो पाता। लास्टली, इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इंसेंटिव्स, प्राइवेट सेक्टर लाइकली टू ग्रो डिस्प्रपोर्शनेटली। ये क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट है, प्राइवेट भी है, बट गवर्नमेंट वाले काम ज्यादा करते हैं क्या? नहीं करते। कंपेयर टू प्राइवेट, मतलब कम ज्यादा काम करते हैं क्या? नहीं। प्राइवेट वाले ज्यादा काम करते हैं। डेवलपमेंट किसका ज्यादा होगा? प्राइवेट का। इसके वजह से एक टाइम के बाद में क्या हो सकता है कि जो हम मिक्स्ड समझ रहे थे, इट माइट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कैपिटलिस्ट, क्योंकि प्राइवेट वालों का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर वहीं का वहीं रहेगा। The system then would resemble capitalism, अगर गवर्नमेंट ने इनफ पार्टिसिपेशन नहीं किया। इंडिया में थैंकफुली थोड़ी चीजें अभी बेटर हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, नॉट द बेस्ट ऑब्वियसली, बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड। ठीक है, हियर वी कंप्लीट 5 marks ऑफ अवर एग्जाम, चैप्टर नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? जो भी अपन पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर इंश्योर कीजिए कि आप घर पर जाकर के उसको रिवाइज कर रहे हो। रिवीजन के बिना चीजें नहीं याद रहेगी। स्टिकी नोट्स फॉलो कर रहा है कोई? नहीं कर रहा है, या फिर साइड में एटलीस्ट लिखते जा रहा है जो भी कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है? कंटिन्यू करिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, what implications, online guys, everyone with me till now?
What implications does the resource scarcity have for the satisfaction of wants? क्या बोलते हैं सब लोग? और किसी का और कोई आंसर है क्या? नहीं है. Not all wants. What implications does resource scarcity have? सारी wants cannot be satisfied. We will never faced with need for make choices. ऐसा होता है क्या? नहीं, हमेशा अपने को फेस करना पड़ता है. We must develop ways to decrease our individual wants. ये भी कोई रास्ता नहीं है उसका. Discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. Discovery of natural resources जरूरी है, but उससे हमारी want satisfy होगी क्या? नहीं, क्योंकि हमारी wants क्या है? अनलिमिटेड है. बरोबर. Macroeconomics is also called as aggregate economics because it is study of aggregate, सबका मिला करके पूरे इसका, that is aggregates. Ninth, study of how increase in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of मैक्रो या माइक्रो. देखो डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव तो नहीं है यहां पर, वो वन है. कौन कौन माइक्रो बोलता है, कौन कौन मैक्रो बोलता है? मैक्रो इज द आंसर, क्योंकि नेशनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच. ठीक है, ये वाला आप घर पे करो, ये वाला भी अपन ने देखा था. फिफ्टींथ, which of the following is not the subject matter of business economics? A, B, D. क्या लग रहा है ऑनलाइन गाइस, क्या लग रहा है? Which of the following is not the subject matter of economics or business, sorry, business economics? It would be D. हमारी फर्म ने बिजनेस करना चाहिए क्या? हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड, हाउ विल द प्रोडक्ट, मार्केट में कैसे रखना है अपने को, प्रोडक्शन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब तो बिजनेस इकोनॉमिक्स यही तो बताता है ना, राइट? हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ये कौन डील करेगा? इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर अपन बोले तो वो डील करेगा, राइट? दिस इज नॉट द बिजनेस इकोनॉमिक्स डोमेन. Mm, 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 mm. 22. फ्री मार्केट इकोनॉमी. सबसे पहले तो बताओ फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कौन सी? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड? ऊपर ही अपन ने पढ़ा था, किधर गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसेस फेयर इकोनॉमी.
एमसीक्यू ऐसा भी आता है, इन लेसेस फेयर इकोनॉमी व्हाट इज द, देखो वहां पर ध्यान में नहीं आता लेसेस फेयर, ये पढ़ा भी था अपन ने कभी नहीं। क्या बोलना है सब जनता का? सी, ए नहीं क्या? वोटिंग, डिमांड बताने के लिए वोटिंग होती है क्या कभी? नहीं होती। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो सोशलिस्ट में रहती। लेवल ऑफ प्रॉफिट्स भी, ये भी नहीं है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, लेवल ऑफ प्रॉफिट्स तो कंज्यूमर को अपन बेचेंगे उससे ही आएंगे, तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज द आंसर। ट्वेंटी सिक्स, economic decisions are partly taken by state and partly by private enterprises। बिल्कुल, सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी अगर ले तो कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी वो? सोशलिस्ट। अगर सिर्फ प्राइवेट वाले ले तो कैपिटलिस्ट। नन ऑफ द अबाउ तो नहीं है। ट्वेंटी एट, ऑप्शन डी। वहां पर टेक्नोलॉजी अगर पुअर है तो कैपिटल इंटेंसिव चीजें, मतलब पहली बात तो कैपिटल बनेगा ही कैसे, और बनेगा ही नहीं तो चूज कैसे होगा? देखो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कब चूज करेगा कोई भी प्रोड्यूसर बनाने के लिए? जब कैपिटल बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जब कैपिटल बहुत ज्यादा अवेलेबल है तभी तो प्राइस ऑफ कैपिटल कम रहेगा ना, राइट? अगर लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो लेबर का प्राइस कम रहेगा। अकॉर्डिंगली कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, जहां पर सरप्लस में बहुत ज्यादा कैपिटल है, यहां पर रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कैपिटल इज लोअर। बी। लास्ट 34, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी इज मिनिमम अंडर मिनिमल अंडर कैपिटल में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैपिटल में तो अपन ने पढ़ा था एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, कंज्यूमर्स का भी बहुत होता है, लेबर्स का भी बहुत होता है, राइट? नन ऑफ द अबाउ तो है नहीं, क्योंकि तीन इकोनॉमी के अलावा और कोई है नहीं, तो दो ऑप्शन तो नहीं है। सोशलिज्म या मिक्स्ड, क्या लगता है? ज्यादा बेनिफिट के लिए लोगों के, सबका कल्याण हो, सबका साथ सबका विकास, ये मोटिव पे कौन काम करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा काम करती है ना भाई। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वुड बी वेयर, जहां पर एक्सप्लॉयटेशन इनइक्वालिटी वुड बी मिनिमल। ठीक है, बचे हुए एमसीक्यू सब लोग घर पर करेंगे। कोई दिक्कत रही, डाउट रहा तो पूछेंगे। ठीक है, परफेक्ट।
चैप्टर नंबर 2 पे जाने के पहले एक दो चीजें बताओ मेरे को। अगर मैं बोलूं कि कोई चीज की डिमांड है, तो वहां पर इफेक्टिव डिमांड या फिर डिमांड है सही में, ऐसा बोलने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी अपने को? हाँ, सप्लाई देख करके, प्राइस देख करके, इक्विलिब्रियम देख करके। आप थोड़ा टेक्निकल में जा रहे हो, मैं थोड़ा बेसिक लेवल पर पूछ रहा हूं। डिमांड है कोई चीज की, ये अपन कैसे बोल सकते हैं? चलो ये भी छोड़ दो, ठीक है ठीक है। हर किसी का कुछ ना कुछ छोटा सा एक आधा कोई पोजेशन, कोई चीज खरीदने का ड्रीम रहेगा आप लोगों का। एक बार सीए बन गए, बहुत पैसे आएंगे अपने पास में, ये चीज खरीदूंगा मैं, ये चीज खरीदूंगी मैं, रहेगा? बताओ क्या क्या चीजें हैं वो? अरे बोलो बोलो, शर्मा मत, सबकी रहती है। मर्सिडीज, पेट्स, बहुत ज्यादा, और हाँ, पैसा आने के बाद में ही कोई चीज क्या चाहिए? बेसिक, इट कैन बी वेरी बेसिक। बेसिक मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस्ट मोबाइल फोन टू मे बी अ हाउस। कुछ तो रहेगा ना, हर किसी का कुछ ना कुछ सोचा होगा, यार लाइफ में ये चीज तो चाहिए मुझे। फॉरेन टूर्स, और प्रॉपर्टी, यस, और अरे शर्माओ मत, बोलो बोलो, पूरी कर लेंगे अपन थोड़े सालों में। बोलोगे नहीं तो पूरी कैसी होगी? और बिग हाउस, राइट। सबसे पहले ये सब चीजें जो है, ये अपनी क्या है? अपनी वांट्स, अपनी डिजायर, अपनी इच्छाएं है, राइट। सबसे पहली चीज, कोई भी चीज खरीदने के लिए सबसे पहले क्या आएगा उसका? डिजायर, राइट। मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज खरीदना है, राइट। मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, डिजायर टू ओन दैट थिंग, राइट। पर सिर्फ डिजायर होने से, अभी मैं बोलूं तो अभी आपकी डिमांड मटेरियलाइज हो सकती है क्या? अभी के अभी ही मर्सिडीज, अभी के अभी बहुत ज्यादा पेट्स, अभी के अभी फॉरेन टूर्स, प्रॉपर्टी, बड़ा हाउस अभी आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्या नहीं है अपने पास अभी उतना पैसा, राइट। डिजायर तो बहुत रहते हैं रे, मेरे भी डिजायर, अभी मैं देख ही रहा था, देखो कहां गया। एक घड़ी है, ये वाली अच्छी दिख रही क्या? पटेक फिलिप, नाम सुना है क्या? सबने सुना है क्या? मस्त दिख रही ना पटेक फिलिप की, एकदम मतलब डायल्स वगैरह है, एकदम रॉयल लुक है, क्लासी है। मेरा भी डिजायर तो बहुत है। प्राइस कितनी है इसकी? प्राइस है इसकी, यहां पर रफली अगर अपन देखें तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,90,000 रुपए। रुपए नहीं, डॉलर्स। कितने हो गए वो? 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपए पकड़ो यार, कितना होता है वो?
1,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 80, अभी 87 वगैरह कुछ चल रहा, कितना हो गया है? ऑलमोस्ट 1,52,00,000 रुपए। 1.5 करोड़ की घड़ी है वो। डिजायर तो बहुत जोर से है, बट क्या वो डिमांड हो सकती? क्या क्यों? क्या नहीं है? अभी पैसे नहीं है खरीदने के लिए। जो एबिलिटी चाहिए वो अभी नहीं है। दूसरी चीज, एबिलिटी टू पे नहीं है। चलो थोड़े टाइम बाद आ जाएगी सबकी, सब लोगों जो भी सीए बन जाएंगे सबकी आ जाएगी, डिजायर हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगा। आखिरी एक और चीज जरूरी है यहां पर, आपके पास में बहुत पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आने के बाद में आप खर्चा करने गए। जैसे ही आप खर्चा करने गए, मे बी आपने सोचा यार मैं खर्चा कर सकता हूं, बट ये पैसे मैं और कहीं यूज कर लूंगा, इन्वेस्ट कर लूंगा, ये चीज नहीं चाहिए मुझे अभी। वहां पर क्या दिक्कत आ गई? आपके पास में रिसोर्सेज भी है, सब है, बट आपकी विलिंगनेस नहीं है टू यूज द रिसोर्सेस टू बाय दोज थिंग्स, राइट? पैसा है आपके पास, बट आप जो है वो पैसे को वहां पर अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो क्या वो डिमांड फिर मटेरियलाइज हो पाएगी वापस से? नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज आ गई, विलिंगनेस टू पे। ये तीन चीजें मिलकर के बनती है हमारी डिमांड। जब हम बोलते हैं ना डिमांड डिमांड डिमांड, एक्चुअल इफेक्टिव डिमांड, ये तीन चीजें मिलकर के बनती है। कौन सी? डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। सिर्फ डिजायर रहा नहीं हो पाएगा, सिर्फ डिजायर विलिंगनेस दोनों रहा नहीं हो पाएगा, एबिलिटी नहीं है तो। एबिलिटी और विलिंगनेस रहा, डिजायर ही नहीं रहा तो नहीं हो पाएगा। तीनों एलिमेंट्स होना जरूरी है। डिजायर, एबिलिटी अपन ने एग्जांपल देखा, विलिंगनेस का भी देखा। विलिंगनेस का एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी के इससे बात करें, मूवी देखते हैं सब लोग थिएटर में। थिएटर में एक टिकट आती है नॉर्मली अपनी कुछ 200 से 300 रुपए की नॉर्मल सीट की, एक आती है पीछे रिक्लाइनर की। अगर शुरुआत में जब मूवी लगती है, शुरुआत के दिनों में गए तो इट गोज टिल अराउंड 900-1000 ऑल्सो, उसकी प्राइस। नॉर्मली आप लोग कौन सी टिकट खरीदते हो? नॉर्मली एक आधी बार का ठीक है, बट नॉर्मली हर बार कौन सी टिकट खरीदते हैं? ये वाली, राइट? क्यों? 900 या 1000 रुपए तक खर्चा करने की अभी एबिलिटी तो है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट विलिंगनेस, मेरे पास पैसे है उतने, बट वो पैसे मैं वहां पर खर्चा करने की मेरी विलिंगनेस नहीं है। उसके और बहुत सारे यूजेस है जो जहां पर मैं यूज कर सकता हूं, राइट? डिजायर और विलिंगनेस, डिजायर तो किसका नहीं होता है यार, उसको मतलब रिक्लाइनर पे बैठ के देखने करने का, बट डिजायर है, एबिलिटी भी है, बट विलिंगनेस नहीं है टू यूज द रिसोर्सेस। यहां पर भी डिमांड मटेरियलाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो डिमांड तीन चीजों से मिलकर बनती है, डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। ओके, आज के लिए इतना बस है, बाकी अपन बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में फ्रॉम टुमारो व्हेन वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच।